नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ न्यूरोसिटी सेंटर भोपाल में, और इससे पहले मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन, जो सब लोग एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता लेकिन होता बहुत कॉमन है, उस बीमारी पे चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं उदासी या अवसाद, या इंग्लिश में डिप्रेशन। होता क्या है, मरीज अपने आप को बहुत ही उदास, घबराहट से, डर से ग्रसित हो जाता है और उसको लगता है कि दुनिया तो में वो किसी काम का नहीं रहा, एक कमरे में बैठा रह सकता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करता। अगर आप उसको कह दें कि आपको उदासी के लक्षण हैं तो तैयार नहीं होता एक्सेप्ट करने के लिए, और दवा अगर उसको दे दो तो वो लेने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि ये कोई पागलपन की बीमारी हो गई और इसमें अब वो पागल हो गया। ये उदासी किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बहुत बड़े सफल पुरुषों लोगों को भी हो सकता है, और एक बहुत छोटा सा किसान है उसको भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका इलाज बहुत अच्छा उपलब्ध है आज के विज्ञान में। तो पहला बात है कि जब हमको लगे कि हम जीवन में खुशी नहीं ले पा रहे हैं, सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम हंसना भूल रहे हैं, ये एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। साथ में थकान, काम न करने की इच्छा, कोई भी काम बहुत धीरे धीरे कर पा रहे हैं, सब कुछ हाथ पैर में ताकत ठीक है लेकिन कमजोरी महसूस हो रही है, नींद नहीं आती है, अंदर से ऊर्जा नहीं लगती है, ये सब उसके एक लक्षण हो सकते हैं। साथ में कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, सीना धक 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 करने लगता है अचानक से, 2-4 बार हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं दिखाने के लिए। ये सब उसके और भी अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं। जब हम बीमारी की बात करते हैं तो जब तक हम उसको समझें नहीं कि वो क्यों होता है, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ब्रेन में हमारे बहुत सारे सर्किट, मतलब एक सर्किट को हम कहें तो तारों का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है। एक जगह से शुरू होती है, कई जगह से मिलते हुए जुड़ते हुए वापस उस जगह को आती है, इसको हम सर्किट कहते हैं। जैसे हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब में करंट जाता है और वापस करंट वहाँ से होके स्विच में वापस आ जाता है, इसको एक सर्किट कहते हैं। जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, ऑफ करते हैं तो बल्ब सर्किट टूट जाती है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में बहुत सारे सर्किट होते हैं, तारों का, तंत्रिकाओं के तारों का एक जाल होता है, और हर सर्किट का अपना एक विशेष काम होता है। तो अगर हम खूब हंसेंगे तो हंसने वाले सर्किट स्ट्रांग हो जाएंगे। हम बड़े होते हैं तो हंसना भूलने लगते हैं। जब हंसना भूलने लगते हैं तो हमारा हंसी का सर्किट कमजोर होते चला जाता है और उदासी वाले सर्किट स्ट्रांग होने लगते हैं। और जब उदासी वाले सर्किट स्ट्रांग होंगे तो हम जो कुछ भी करेंगे वो उदासी वाले सर्किट वही स्ट्रांग हो जाएंगे और वो उदासी दिखने लगेगी। तो हम उससे बचना बड़ा जरूरी है। तो हम अपनी आदत को, ये आदत ही है, जैसे सिगरेट पीते हैं, कुछ देर बाद ब्रेन में वो केमिकल डिमांड होता है, फिर से सिगरेट पीते हैं। अल्कोहल लेते हैं, कुछ देर बाद फिर वो अल्कोहल के सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर वो अल्कोहल मांगते हैं। ऐसे ही दुख के सर्किट डेवलप हो जाते हैं, और जब भी होता है हम दुखी हो रहते हैं। तो पहली तो बात है कि हमको उस सर्किट को तोड़ना है, मतलब उसको भूलना है। जिस काम से हमको उदासी हो रही है उससे हमें दूर हटना है, तो खूब उसके उल्टे सर्किट को करना है, हंसना है। एक उदाहरण और दूंगा, जैसे एक घास का मैदान है और लोग पैदल चलना शुरू कर रहे हैं, साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उस सर्किट को बैलेंस बनाती हैं। तो वो दवाओं से मत डरिए, कुछ दिन की दवाइयाँ होती हैं। वो दवाएं कुछ दिन लेने के बाद हम जब उस रास्ते को भूल जाते हैं, दुख वाले रास्ते को भूल जाते हैं, उदासी अवसाद वाले रास्ते को हम भूल जाते हैं, वापस खुशी वाले रास्ते, ब्रेन में खुशी वाले सर्किट डेवलप हो जाते हैं, तो हम खुश होने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी लगता है कि एनर्जी नहीं मिल रही है, उदासी सा फील हो रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, जीवन उद्देश्य विहीन लग रहा है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप चिकित्सक से, चाहे साइकेट्रिस्ट से या न्यूरोलॉजी से, किसी से ज़रूर मिलें। इस बीमारी का इलाज संभव है और इसको आप आराम से इससे विजय पा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचा सकें। धन्यवाद।